क्या आप भी सीए फाइनल में स्ट्रगल कर रहे हैं? सर 8 अटेम्प्ट, 10 अटेम्प्ट, 12 अटेम्प्ट। देखिए, बहुत सारे सीए फाइनल के स्टूडेंट अपनी सीए फाइनल की जर्नी को कई बार कंप्लीट नहीं कर पाते। उसमें दोष मैं कहूँगा केवल कैंडिडेट का नहीं होता है। कई बार आप अपनी एग्ज़ाम को सही तरीके से प्लान नहीं कर पाते। 6-6 महीने में एग्ज़ाम होती हैं, 4-4 सब्जेक्ट आपको देना और किसी एक सब्जेक्ट में लेस देन 40 आ गए तो बाकी फिर सारे थे। तो क्या सिर्फ सीए ही एक लास्ट मंजिल है हमारे लिए? सीए एक और भी तो है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग, यूएससीपीए, जो कि अमेरिका का चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो क्या एक सीए फाइनल स्टूडेंट के लिए सीए को ड्रॉप करके यूएससीपीए को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और क्या उसे एसीसीए करना चाहिए या यूएससीपीए करना चाहिए? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपके इन क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूं। तो चलिए गाइस, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशंस हैं जो मिल सके। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए गाइस, अगर आप सीए फाइनल तक पहुंचे ना, हो सकता है आपका एक ग्रुप क्लियर हो, फर्स्ट या सेकंड, और आपने सीए फाइनल की पूरी स्टडी कर ली। मेरी नज़र में आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपके पास डिग्री नहीं है बस। कई बार आपको हो सकता है 190 स्कोर आया हो आउट ऑफ 200, 180 आया हो, 160 आया हो, 30-40 मार्क्स आपके कम है बस। लेकिन कॉरपोरेट्स नहीं एक्सेप्ट करती कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। फिर आप क्या करते हैं? सीए फर्म में काम करते हैं या किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अकाउंटेंट बन के रह जाते हैं। आपके पास नॉलेज भी है, सब कुछ है, बट वो जो डिग्री की कमी है ना, उसके कारण आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। ये पेन मैं भी हैंडल कर चुका हूं, बिकॉज मेरा भी एक अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ था, तो अपनी स्टोरी भी बता रहा हूं। लेकिन विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड बाद में चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स क्लियर हो गया। तो गाइस, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल है, आपको सिर्फ अपने नजरिए को चेंज करना है, अपना वे ऑफ डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज करना है, और उसके बाद अगर आप एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में प्लेस हो जाते हैं तो स्टिल यू कैन कंटिन्यू योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। तो एक प्रोफेशन सीपीए, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग, इस प्रोफेशन को मैं एसीसीए से ज्यादा वैल्यू करूंगा, स्पेशली इन गाइस बीइंग ए सीए फाइनल स्टूडेंट। देखिए, आपके लिए यूएससीपीए के प्रोफेशन को पास करना एज कंपेरेटिवली अदर कैंडिडेट से आसान है। देखिए, यूएससीपीए में केवल 4 सब्जेक्ट हैं, उस 4 सब्जेक्ट में से 90% कोर्स आपने सीए फाइनल में पढ़ लिया या सीए इंटर में पढ़ लिया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग और बीसी। एक यूएस टैक्सेशन आपको अलग से पढ़ना है। तो आप मुझे बताइए कि अगर आपके 8 अटेम्प्ट, 10 अटेम्प्ट हो गए और स्टिल आप सीपीए को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे बेटर है कि आप सुपर पावर कंट्री के चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्रैक कर लें। एआईसीपीए की मेंबर जो लार्जेस्ट बॉडी है। और अब आप मुझे बताइए, क्या आप सीए करने के बाद भी अगर आपका इंटेंशन जॉब करना था, आपको प्रैक्टिस ओपन नहीं करनी थी, तो यूएससीपीए में भी आपको मल्टीनेशनल कंपनीज में बहुत अच्छे लेवल की अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो सीए, नो डाउट सीए आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है, बट स्टिल मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप इसमें स्टक कर गए हैं तो आप किसी मीडियोकर फर्म में काम करने से बेटर, किसी सीए फर्म में काम करने से बेटर है कि एक मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ में काम करें। इंटरनेशनली आप मूव ऑन हो सकते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आपको इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती, क्योंकि आप अपने लाइफ के प्रीशियस टाइम को वेस्ट कर रहे हैं कई बार स्टक होके। मैंने देखा है सीए फाइनल में कई बार स्टूडेंट 4-4, 5-5 साल स्ट्रगल करते हैं। आज 2022, आप में से कई स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सोचिए कि आपने सीए फाइनल में कब एंट्री ली थी। इंटर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया था या सेकंड अटेम्प्ट में निकल गया था, उसके बाद भी सीए फाइनल में आप स्ट्रगल कर रहे हैं। तो गाइस, यूएससीपीए सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग का ये प्रोफेशन आपको एक ऑल्टरनेटिव करियर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, जिसकी कि इंटरनेशनल रिकग्निशन है।
तो सीए फर्म में काम करने से बेटर मल्टीनेशनल कंपनी में काम कीजिए। सीए बनने के बाद भी स्टार्टिंग पैकेज आपका 6, 7, 8 होना था, यहाँ भी आपका 8 to 10 और समटाइम 12 लाख भी आपका पैकेज हो सकता है। तो एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन, सिमुलेशन बेस्ड एग्जामिनेशन सीपीए का एक करिकुलम है। और द बेस्ट पार्ट ऑफ सीपीए, यहां आपको ऐसे कोई ग्रुपिंग सिस्टम 4 पेपर एक साथ नहीं देना है। एवरी मंथ, इवन एवरी डेज की एग्जाम होती है, आप प्रोमेट्रिक सेंटर को चूज कर सकते हैं। तो आप एवरी मंथ अपने सब्जेक्ट को, एक एक सब्जेक्ट को प्लान कर सकते हैं। ग्रुपिंग सिस्टम तो है नहीं, और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, तो आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी भी कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सो गाइस, लास्ट में बस आपसे इतना ही कहूंगा कि देखिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो आप पढ़ते भी हैं, 3-4 साल चार्टर्ड अकाउंटेंसी में स्ट्रगल आप कर चुके हैं, तो आप उससे ब्रेक लीजिए। आप एक नए दौर में जाइए, एक नए कोर्स को, जो कि वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर में आप क्या कर सकते हैं, इसको पास कर सकते हैं। सो सीए शम्मी सलूजा का ये आपको कमिटमेंट कि मेरा सपोर्ट आपको हमेशा मिलेगा, बिकॉज मुझे पता है चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट का कैलिबर, उसका समय खराब है, उसमें टैलेंट की कमी नहीं है। आप आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, बस आपको एक इनिशिएटिव लेना होगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आप उस टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।